प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम पे आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो इस वक्त मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जिनको डिप्रेशन की समस्या है। आज की प्रार्थना हम विशेष करके मानसिक तनाव और डिप्रेशन के लोगों के लिए करने वाले हैं। लेकिन प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परिश्रम सिर्फ आपका जॉब नहीं है, और बोझ से दबे हुए होना मतलब मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव को लेकर, अपने रिलेशंस को लेकर, या कोई भी प्रॉब्लम जिसे आप फेस करते हैं वो आप अच्छी रीति से जानते हैं, और उन सभी बातों को लेकर, उन सभी टेंशन्स को, उन सभी डिप्रेशन को आप परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आइए हम इस वचन के मुताबिक प्रार्थना करें। आप सब अपनी आंखों को बंद कीजिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां हैं, आज इस दोपहर के वक्त परमेश्वर के सम्मुख रखें। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे परमेश्वर पिताजी, आप सचमुच महान परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हैं पिताजी। सचमुच आपने हमसे बहुत प्यार किया परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीहा, आज के सुंदर समय के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें देखने का मौका दिया। और आज जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, वो किस परेशानी में है, किस प्रॉब्लम में है, पिता परमेश्वर हम नहीं पर आप बहुत अच्छी रीति से जानते हो। आप मन के खोजी हैं मेरे पिता परमेश्वर, और आप अपने बच्चों से बहुत ही प्रेम रखते हो मेरे खुदावन। और आपका वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जितने लोग इस दुआ को सुन रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को दे दें, क्योंकि परमेश्वर ही जिंदा खुदा है और उन्हें छोड़कर और कोई नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह से कहिए कि हे प्रभु, मैं अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना मन पिता मैं तेरे हाथों में देता हूँ या फिर देती हूँ। और मेरे परमेश्वर, अब मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, अब जो कुछ भी है पिता आपका है। जो आपकी इच्छा है प्रभु यीशु मसीह जी मेरे जीवन में पूरी होने दीजिए। मेरे महान प्रभु यीशु मसीह जी, मैं दुआ करती हूँ खुदावन कि पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो भी परेशानियों से लड़ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें जो भी डिप्रेशन है मेरे प्रभु, इन भी मानसिक तनाव से ये लड़ रहे हैं परमेश्वर पिताजी, चाहे वो काम हो, चाहे रिलेशंस को लेकर हो, या फिर पैसों को लेकर, या कर्ज को लेकर, या परिवार को लेकर, चाहे रिश्ते नातों को लेकर हो, या फिर पिता परमेश्वर गरीबी को लेकर हो, क्योंकि पिता परमेश्वर आप अच्छी रीति से जानते हैं पिता। मैं इनकी बीमारियों को आपके हाथों में देती हूँ, इनकी तकलीफों को आपके हाथों में देती हूँ, इनके टेंशन्स को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ मेरे पिताजी। और पिताजी आप इन सारी प्रॉब्लम्स को, सारी बीमारियों को छू करके पिताजी इन सारे बंधनों को तोड़ दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे खुदावन इन्हें शारीरिक और आत्मिक रीति से आज़ाद कर दीजिए मेरे महान परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं और प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। आप सृष्टि के महान उद्धार करता है। आपने आकाश और पृथ्वी को बनाया है
आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो मेरे महान परमेश्वर, हमें किसी भी बात की घाटी नहीं है, हमें किसी भी बात की कमी नहीं है मेरे खुदावन। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं सभी भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ आपसे, इन सभी को खुदावन आप आशीषित कर दीजिए। लोग अपनी आंखों को बंद करके कि सम्मुख इस दुआ को सुन रहे हैं मेरे खुदावन, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से आपका डिप्रेशन, आपका मानसिक तनाव जाता रहे। यीशु मसीह के नाम से जो भी रुकावट है, जो भी बंधन है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और पिता परमेश्वर, ये आने वाले समय में एक अपनी गवाही बनने पाए पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, प्रार्थना को सुनने के द्वारा पिताजी आज आप सभी को आशीषित करें, चंगा करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं खुदाबंद। पिताजी आप इन्हें चंगाई दीजिए, शारीरिक, आत्मिक और मानसिक तौर से। आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं पिताजी। इस बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता, और विश्वास करते हैं बेशक आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आपने हमारी दुआओं को सुना। आपका वचन कहता है याकूब 4 उसका 7 अध्याय में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्योंकि पिताजी हम कुछ नहीं हैं, जो कुछ भी है पिताजी वो सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं पिताजी। सचमुच पिताजी आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं पिताजी। आपने हमसे इतना प्यार किया कि आपने अपना एकमात्र इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे पापों, हमारे गुनाहों के लिए पिताजी उन्हें दे दिया, ताकि हम आज़ाद होने पाए, ताकि हमारे ऊपर से श्राप खत्म होने पाए, ताकि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा ना रहे। ओ पिताजी, आपके इस सलीबी प्यार के लिए पिताजी, आपके इस महान प्यार के लिए पिताजी आपको धन्यवाद देते हैं, जो पिताजी आपने हम जैसे पापियों के लिए किया। हम जैसे पापियों के लिए पिताजी आपका लहू बहा, आपका वो पिताजी महान लहू बहा पिताजी, आपको धन्यवाद देते हैं। और पिताजी विश्वास करते हैं कि पिताजी आपके कोड़े खाने से सारा डिप्रेशन, सारा मानसिक तनाव पिताजी आज खत्म हो गया है, आज दूर हो गया है। क्योंकि पिताजी आपका वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज की ये प्रार्थना पिताजी, आज की ये दोपहर की प्रार्थना मेरे खुदावन पिताजी, हम विश्वास से मांगते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है मेरे पिताजी। आज की प्रार्थनाओं से पिताजी आपकी आशीष उतरी है पिताजी। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, उनके जीवनों में आशीष उतरी है पिताजी। आज के दिन पिताजी जो लोग मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं मेरे पिताजी वो आज के दिन पिताजी मानसिक तनाव से वो जो गुजर रहे थे पिताजी, आज के दिन उनका मानसिक तनाव पिताजी जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो रहा है। सारे रोग, सारे शैतान के बंधन आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो रहे हैं, क्योंकि पिताजी आपके नाम में सामर्थ्य है, आपके नाम में जीवन है। और जब कुछ भी हम आपके नाम से मांगते हैं तो पिताजी वो हमें मिलता है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जो कोई मेरे नाम से मांगेगा उसे वो दिया जाएगा। और पिताजी आपके इस वचन के ऊपर विश्वास करते हुए पिताजी आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता इस दोपहर के वक्त आपके पवित्र चरणों में आते हैं और एक बार फिर से पिताजी सभी लोगों को आपके पवित्र चरणों में देते हैं पिताजी। आप मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को संभालिए, जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिताजी, उन सभी को आपके चरणों में देती हूँ पिताजी। आप संभालिए उन्हें और उन्हें आशीषित कीजिए। और पिताजी धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए पिताजी। और ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सलीबी नाम से मांगते हैं, आमीन।